नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियां, मौसम का हाल। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद का बजट सत्र कल से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संसद के संयुक्त सत्र को करेंगी संबोधित। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट होगा पेश। बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन को सुचारू रूप से चलाने में मांगा सहयोग। विपक्ष को नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा कराने का दिया भरोसा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 136वां दिन बाद श्रीनगर में समापन। राहुल गांधी ने रैली को किया संबोधित। कहा, देश के उदार धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बचाना मकसद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 75वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा याद। राजघाट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। और पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद पर आत्मघाती हमला। अब तक 46 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा लोग घायल। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली हमले की जिम्मेदारी। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के संयुक्त सत्र के संबोधन से होगी, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। 31 जनवरी को ही सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के पहले भाग में दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय बजट पर चर्चा की जाएगी। बजट सत्र के दौरान सरकार के विधायी एजेंडे के अलावा विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। संसद के बजट सत्र से पहले आज सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सरकार ने कहा कि वो संसद में नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सरकार से सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग चाहती है। बैठक में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे। इस बैठक में 27 राजनीतिक दलों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में विपक्षी दलों ने जाति आधारित गणना और महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने का मुद्दा उठाया और संसद सत्र के दौरान इस पर चर्चा कराने की मांग की। सरकार ने बजट सत्र से पहले विभिन्न विषयों पर आम राय बनाने के लिए राजनीतिक दलों के सदस्यों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बजट पर चर्चा होगा और उसके बाद रिसेस होगा और मार्च 13 से फिर से हमारा सदन फिर से बैठेगा और फाइनेंस बिल इसके बारे में चर्चा होगा। आज इसके लिए हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था। इस मीटिंग में 27 पार्टी पार्टिसिपेट किया। 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। कई डिमांड उन्होंने रखा, तो सरकार की तरफ से हमने तो कहा है, तो लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी, जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में उनका मांग था अपोजिशन का। और लास्ट टाइम भी जो विंटर सत्र अभी चला, उसमें भी हमने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 2 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स पे ऊपर अपोजिशन के साथ चर्चा करके ही 12-13 घंटा हमने चर्चा की थी। उसमें सब विषय आ सकते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल था, यही हमने उधर भी
क्लैरिफिकेशन दिया है, इधर भी हम क्लैरिफिकेशन देने का कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही इस बार भी हम चर्चा के लिए तैयार है। और त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम पूरा हो गया। नामांकन दाखिल के आखिरी दिन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। उनके साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। नामांकन पत्रों की जांच कल यानी कि 31 जनवरी को होगी। नामांकन भरने के आखिरी दिन पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई। वाम मोर्चा के सभी उम्मीदवारों ने पहले ही नामांकन पत्र जमा करा दिया है, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी और इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और विपक्षी कांग्रेस टिपरा मोथा और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने आखिरी दिन पर्चे दाखिल किए। बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने लोकसभा सचिवालय, सीपीडब्ल्यूडी और दूसरी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ संसद भवन परिसर में लोकसभा चैम्बर, केंद्रीय कक्ष, कॉरिडोर, लॉबी, प्रतीक्षालय और अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। सत्र के दौरान स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि बजट सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियां एकजुट होकर काम करें। ओम बिरला ने संसद भवन में आईटीडीसी द्वारा संचालित खानपान सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सांसदों, मीडिया, दोनों सचिवालयों के अधिकारियों और अन्य आगंतुकों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने खानपान सुविधाओं का नियमित सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। नए संसद भवन के निर्माण का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने भी सभी संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण और अन्य मानदंडों के पालन पर जोर दिया और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्माण गतिविधियां सत्र में सुचारू संसदीय कार्य में बाधा न डालें। कांग्रेस की 136 दिन चली भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में आज समापन हो गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी इस यात्रा का मकसद भारत के उदार और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बचाना है। भारी हिमपात के बीच हुई रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये यात्रा कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि देश के लोगों के लिए है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी यात्रा का मकसद हिंसा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहाँ स्वागत किया। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर विशेष कार्यक्रम राजघाट में बापू की समाधि पर हुए, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों समेत विभिन्न नेताओं ने महात्मा गांधी की स्मारक पर राष्ट्रपिता को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजघाट पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी के प्रिय भजन गाए गए और उन्हें सलामी भी दी गई। इसमें कई स्कूलों के छात्र और विभिन्न वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 1948 में आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आइए हम नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। भारत के दौरे पर आए 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। साबा कोरोसी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद निष्प्रभावी हो गई है और इसमें यथाशीघ्र सुधार की जरूरत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थाईलैंड के अपने समकक्ष डोन प्रमोद विनयी के साथ विविध विषयों पर व्यापक चर्चा की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने, म्यांमार की स्थिति जैसे विषय शामिल हैं।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली में जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। G20 2023 के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि देश में करीब 50 स्थानों पर 200 से अधिक बैठकें आयोजित होंगी। पहले ऐसी बैठकें सिर्फ शहरी इलाकों में होती थीं, लेकिन अब ये बैठकें भारत के गांवों और नगरों में होंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहली उच्च स्तरीय बैठक के तहत अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन सहित शीर्ष अमेरिकी नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की एक वृत्तचित्र पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले सप्ताह सोमवार को सुनवाई करेगा। निर्वाचन आयोग ने लक्षद्वीप का लोकसभा उपचुनाव टाल दिया है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा लक्षद्वीप के मौजूदा सांसद मोहम्मद फैजल की दोष सिद्धि और सजा की तामील पर रोक लगाने के बाद यह फैसला लिया गया। सरकार ने खाद्य तेल निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को अनुचित कारोबारी तौर तरीकों को रोकने के मकसद से पैकिंग के समय तापमान के बजाय ऊपरी लेवल पर मात्रा और वजन के संदर्भ में शुद्ध मात्रा का उल्लेख करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को रामबन जिले में भूस्खलन के कारण यातायात के लिए बंद कर दिया गया, जिससे सैकड़ों वाहन फंस गए। स्पोर्ट्स फॉर ऑल ने अगले 5 साल के लिए खेलो इंडिया युवा खेलों के साथ करार किया है। इस साझेदारी के तहत एसएफए अगले 5 साल में 12 करोड़ 50 लाख रुपए का निवेश करेगा। और आइए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। What does India want from the union budget? How will it respond to sectoral expectations? What are the options for the finance minister? Watch Budget. Roadmap for growth. Only on Sansad TV. Customs, which means taxes imposed on imports. In addition to generating revenue, custom duties also serve to protect the domestic industry or sectors like agriculture in retaliation against measures by other countries. Glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people, laws that everyone should know. Watch 75 years, laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और अब नजर राज्यों से जुड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे दिल्ली और जयपुर के बीच यात्रा के समय को लगभग 2 घंटे तक कम करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहनों के 1 अप्रैल के बाद सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे। ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के रायवाला में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की 2 दिवसीय राज्य कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि महादई मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा और उनकी सरकार नदी के बहाव को मोड़ने से रोकने के लिए काम कर रही है। गोवा और कर्नाटक के बीच कई सालों से नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में स्वास्थ्य मंत्री नबकिशोर दास को श्रद्धांजलि दी। उनकी मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग कैबिनेट मंत्री निरंजन पुजारी को आवंटित किया गया है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। उच्च सदन के 5 सदस्यों का कार्यकाल 7 फरवरी को समाप्त हो रहा है, जिसमें 2 स्नातक और 3 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। मतगणना 2 फरवरी को होगी। गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी और झांकी की घोषणा कर दी गई है। पैनल ने उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की झांकी घोषित किया। महाराष्ट्र को दूसरा और उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा स्थान मिला। वहीं माई गवर्नमेंट की ओर से कराए गए ऑनलाइन पब्लिक पोल में गुजरात की झांकी को चुना गया। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र को चुना गया। पैनल ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय की झांकी को मंत्रालयों और विभागों में शीर्ष स्थान पर रखा। CAPE ने लोकप्रिय विकल्प श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पैनल ने तीनों सेनाओं में से सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में पंजाब रेजिमेंट सेंटर टुकड़ी का चयन किया। वहीं ऑनलाइन पोल में वायुसेना को जीत मिली है। बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली NCR में रविवार को हुई बारिश के बाद आज सुबह तेज हवाओं के साथ साथ सर्द रही। मौसम वैज्ञानिकों ने आंशिक रूप से बादल छाने और अधिकतम तापमान के 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता मामूली सुधार के साथ बेहद खराब से खराब श्रेणी में दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते बीते 24 घंटे में राजस्थान के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई और भीलवाड़ा, अजमेर और नागौर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। और कश्मीर में चिल्लाई कला के आखिरी दिन ताजा बर्फबारी के कारण घाटी में हवाई और रेल सेवाएं प्रभावित हुई। कश्मीर के मैदानी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में भारी से बेहद भारी बर्फबारी हुई। श्रीनगर में करीब 7 इंच, गुलमर्ग में 1 फुट से अधिक, पहलगाम में 9 इंच, गुरेज में 1.5 फुट और कुपवाड़ा जिले के मैदानी इलाकों में करीब 4 इंच बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में 1 से 2 फुट बर्फबारी हुई। ज्यादातर स्थानों पर रविवार देर रात से हो रही बर्फबारी जारी है, जो अंतिम जानकारी मिलने तक जारी है। ताजा बर्फबारी और कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। पटरियों पर बर्फ जमा होने के कारण बारामूला बनिहाल मार्ग पर रेल सेवाएं निलंबित रहीं। कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर विमान सेवाएं बंद किए जाने के कारण घाटी में हवाई यातायात प्रभावित हुआ। हवाई अड्डे पर दृश्यता बहुत कम है और रनवे पर बर्फ इकट्ठा हो गया। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने से प्रदेश में ठंड का कहर बढ़ गया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, औली और अन्य ऊंचाई वाले स्थान हिमपात के बाद बर्फ की मोटी सफेद चादर से लिपट गए, जबकि निचले इलाकों में बारिश होने से ठिठुरन और बढ़ गई। जोशीमठ में भी बारिश हो रही है, जहां करीब 250 प्रभावित परिवारों ने अपने घर छोड़कर अस्थायी राहत शिविरों में शरण ली है।
हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी हुई है। राज्य के पर्वतीय जिलों में पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और शिमला जिलों में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। बर्फबारी की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। बिजली और पेयजल व्यवस्था प्रभावित होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य भर में 3 नेशनल हाईवे सहित 481 सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। पाकिस्तान में अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में एक मस्जिद में दोपहर की नमाज के दौरान एक शक्तिशाली आत्मघाती बम विस्फोट में 46 लोगों की मौत हो गई। 100 अन्य घायल हो गए हैं। इनमें कई लोगों की हालत नाजुक है। विस्फोट से मस्जिद का एक हिस्सा ढह गया और कई लोग उसके मलबे के नीचे आ गए। चश्मदीदों का कहना है कि घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं। घायलों का पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मृत कमांडर उमर खालिद के भाई ने दावा किया है कि आत्मघाती हमला अफगानिस्तान में पिछले साल अगस्त में मार दिए गए उनके भाई की मौत का बदला है। इस प्रतिबंधित संगठन ने सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाते हुए अतीत में कई आत्मघाती हमले किए हैं। उसे पाकिस्तान तालिबान नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी स्मृति में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसकी तस्वीरों के साथ। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। सकल लोक सहुने वंदे, निंदा न करे के निरे, वाच गाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी प्रेमी रे, वैष्णव जन तो पराए जाने रे। समृद्ध सृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जन मात्र जीवा थकी असत्य बोले, पर धन न बुझाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेन कहिए जे पीड़ परा